हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपके या आपके किसी दोस्त के दिल के बहुत करीब है। बात हो रही है उस सफ़र की, बेरोजगारपुर से रोजगारपुर तक के सफ़र की। एक ऐसी जर्नी जिसे तय करना आजकल हर युवा का सबसे बड़ा सपना बन गया है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस गंभीर लेकिन बेहद ज़रूरी मुद्दे की गहराई में चलते हैं। बचपन से हमें क्या सिखाया गया है? बस एक अच्छी सी डिग्री ले लो, लाइफ सेट है ना? पर क्या वाकई एक ट्रेडिशनल डिग्री लेने के बाद जॉब की गारंटी मिल जाती है? आज की रियलिटी बिल्कुल अलग है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स कॉलेज से डिग्री लेकर निकलते हैं, पर दुर्भाग्य से सच्चाई ये है कि जवाब है नहीं। सिर्फ एक कागज की डिग्री अब किसी सुरक्षित भविष्य की चाबी नहीं रही। तो आज हम किन चीज़ों पे बात करेंगे, पूरा रोड मैप समझ लेते हैं। पहले हम द डिग्री डिलेमा देखेंगे, फिर डिग्री के हिसाब से बेरोजगारी के आंकड़े, इसके मूल कारण, युवाओं पर इसका मेंटल और पर्सनल असर, आज के टाइम की ज़रूरी मॉडर्न स्किल्स टूलकिट और आखिर में रोजगार तक पहुंचने का सही रास्ता। सेक्शन 1, द डिग्री डिलेमा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया की इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन के लिए इस बेरोजगारी का आखिर मतलब क्या है। टेक्निकल टर्म्स में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का सीधा सा मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई इंसान काम करना चाहता है, उसमें योग्यता भी है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसे जॉब मिल नहीं रही। अब सोचिए, इंडिया दुनिया के सबसे यंग देशों में से एक है। हमारे पास एनर्जी और पोटेंशियल से भरी एक बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन जॉब ना मिलने का ये जो विरोधाभास है ना, ये आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। सेक्शन 2, अनएम्प्लॉयमेंट बाय डिग्री। चलिए, अब डेटा की सच्चाई का सामना करते हैं। ध्यान से देखिए नंबर्स को, ये अपने आप में एक पूरी कहानी सुना रहे हैं। बीटेक जैसे प्रोफेशनल कोर्स के बाद भी 18% बेरोजगारी है। बीबीए मैनेजमेंट वालों के लिए ये नंबर 22%, बीएससी के लिए 28% और बीकॉम के लिए 32% है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या है? बीए ग्रेजुएट्स, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 38% तक पहुंच गया है। दोस्ती सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उन लाखों छात्रों की रियलिटी है जो हर साल बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ कॉलेज से बाहर निकलते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और इस चीज को ब्रिलियंटली समझाता है ये कंपैरिजन। इंजीनियरिंग यानी बीटेक में 18% बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि वहां प्रैक्टिकल स्किल्स और इंडस्ट्री एक्सपोजर की भारी कमी है। और दूसरी तरफ आर्ट्स यानी बीए में 38% अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि वहां स्किल डेवलपमेंट और सही करियर प्लानिंग का पूरा अभाव है। ये क्लियर दिखाता है कि जो इंडस्ट्री को चाहिए और जो हमारी थ्योरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पढ़ा रही है, उनके बीच कितनी गहरी खाई बन चुकी है। सेक्शन 3, रूट कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए उन बेसिक कारणों को समझते हैं जो इन आंकड़ों के पीछे छुपे हैं। बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह है एजुकेशन और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच का गैप। मतलब जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं वो असल कॉर्पोरेट दुनिया में काम ही नहीं आ रहा। इसके साथ ही तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जॉब्स की लिमिट, और अब तो एआई और ऑटोमेशन ने आकर कई ट्रेडिशनल जॉब्स को ही खत्म कर दिया है। एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को सही टाइम पर करियर गाइडेंस मिलता ही नहीं, जो इस क्राइसिस को और भी सीरियस बना देता है। सेक्शन 4, द हिडन पर्सनल टोल। इन आंकड़ों के पीछे जो असली इंसानी दर्द छुपा है, अब उस पर बात करते हैं। देखिए, बेरोजगारी सिर्फ एक पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेंटली बहुत ज्यादा तोड़ देती है। जरा सोचिए उस युवा के बारे में जिसने सालों तक मेहनत की, डिग्री ली, और अब हर सुबह उठकर उसे सिर्फ रिजेक्शन ईमेल्स का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ता हुआ मेंटल स्ट्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का पूरी तरह गिर जाना और परिवार पर जो जबरदस्त आर्थिक दबाव आता है, वो किसी को भी अंदर से खोखला कर सकता है। देश के इतने बेहतरीन टैलेंट का बर्बाद होना, ये एक ऐसा छिपा हुआ बोझ है जो आज की जनरेशन चुपचाप उठा रही है। सेक्शन 5, द मॉडर्न स्किल्स टूलकिट। लेकिन फिक्र मत कीजिए, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। आइए इस एजुकेशन और इंडस्ट्री के गैप को भरते हैं। अब जो बात सामने आ रही है ना, वो एक्चुअल गेम चेंजर है। आज के टाइम में इन हाई डिमांड मॉडर्न स्किल्स के लिए आपको किसी 4 साल की लंबी डिग्री की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, वेब डेवलपमेंट, एआई टूल्स को अच्छे से चलाना और कंटेंट राइटिंग, ये वो स्किल्स हैं जिनकी आज कंपनीज को सच में जरूरत है। इन मॉडर्न स्किल्स को सीख के आप अपने लिए अवसरों के कई नए दरवाजे खोल सकते हैं। सेक्शन 6, जर्नी टू एम्प्लॉयमेंट। अब इस रास्ते पे आगे कैसे बढ़ना है? क्या है इसका रोड मैप? इस बेरोजगारी से निकलकर रोजगार तक पहुंचने की कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट। नई चीजें सीखना कभी मत छोड़िए। स्टेप 2, जो सबसे जरूरी है, इंटर्नशिप्स।
सिर्फ किताबों से काम नहीं चलेगा बॉस, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए जॉब पोर्टल्स के जरिए एक्टिवली अप्लाई करें। स्टेप 3, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाइए। आप अपनी बात कैसे रखते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आखिर में स्टेप 4, सिर्फ सरकारी नौकरियों के इंतजार में मत बैठिए। प्राइवेट सेक्टर और फ्रीलांसिंग में भी बेहतरीन मौके हैं, उन्हें एक्सप्लोर कीजिए। बिल्कुल सही कहा गया है कि एक डिग्री आपको जॉब की गारंटी नहीं देती, लेकिन सही स्किल्स और आपकी कड़ी मेहनत सफलता की गारंटी जरूर बढ़ा देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि डिग्री सिर्फ एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। समय रहते खुद को अपस्किल करके इस चैलेंज को एक बेहतरीन मौके में बदला जा सकता है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ डिग्रियां छापने की फैक्ट्री बनकर रह गया है, या हम वाकई में भविष्य का निर्माण कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर।